तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है आईपीओ एकेडमी के अंदर। गाइस, आज हम एनालिसिस करेंगे पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विस के आईपीओ के बारे में। गाइस, ये जो आईपीओ है वो व्हीकल सर्विस रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। तो चलिए पहले इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं और मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अप्लाई करें तो लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चलिए गाइस। गाइस, ये जो आईपीओ है 12 मार्च को ओपन होगा और 14 मार्च तक ओपन रहने वाला है। 295 के प्राइस बैंड हमें लगानी है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होगी। 35% रिटेल कोटा रखा गया है। 601 करोड़ का आईपीओ साइज है और ऑफर फॉर सेल 351 करोड़ है। तो अच्छा खासा फ्रेश इश्यू भी है 250 करोड़ का। तो ये कंपनी के ग्रोथ के अंदर काम आएगा, तो एक अच्छी बात हो सकती है। और आफ्टर लिस्टिंग इस स्टॉक के अंदर हमें भी थोड़ी पॉजिटिव रिलेटेड पॉइंट्स दिख सकते हैं। इसका अलॉटमेंट आएगा 15 मार्च को और लिस्टिंग होगी 19 मार्च को। हमें लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 50 शेयर का एक लॉट होने वाला है। एक लॉट का अमाउंट होगा 14,750 रुपया। 700 शेयर हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, यानी कि 14 लॉट अगर हमें अप्लाई करना है 2 लाख के ऊपर वाली, मतलब स्मॉल एच एन आई के अंदर। और अगर बिग एच एन आई के अंदर अप्लाई करना है तो 68 लॉट हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। गाइस, अभी इसके अंदर 6.78% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, लेकिन मैं अभी आपको लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाऊंगा कि इधर आपको कितना ग्रे मार्केट एक्चुअल में इस टाइम चल रहा है। तो मेक श्योर यू वॉच आवर वीडियो टिल एंड। इसका अगर आप रिटेल के अंदर 14,000 वाली एप्लीकेशन लगा तो आपको 800 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आप बिग मतलब स्मॉल एच एन आई के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको 11,000 रुपये का प्रॉफिट इधर देखने को मिल रहा है। ये लॉस में भी जा सकता है क्योंकि आज ही आर के स्वामी की लिस्टिंग हुई -15%। तो ये एक नेगेटिव बात हो सकती है इस आईपीओ के रिगार्डिंग। ये जो आईपीओ है पॉपुलर व्हीकल आईपीओ, ये जो कंपनी है पैसेंजर कार इंक्लूडिंग लग्जरी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड 2 व्हील एंड 3 व्हील इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो क्या कर रही है? पैसेंजर पैसेंजर कार डीलरशिप है इसके पास, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप है। 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्लूडिंग द कमर्शियल कार्गो व्हीकल थ्रू द सब्सिडरी केजीपीएल एंड एथर्स 2 व्हील्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थ्रू देयर सब्सिडरी केसीपीएल। तो इस अगर हम अब इस कंपनी की अगर स्ट्रेंथ देखें तो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, penetration in market operative complemented innovative marketing strategies, fully integrated business model leading to business stability and higher margin। तो एक अच्छे खासे प्रमोटर है, अच्छी बात मानी जा सकती है। ऑटो डीलर इस सेक्टर है, ऑटो डीलर मतलब इस सेक्टर की कोई कंपनियां लिस्टेड नहीं है, ये पहली लिस्ट होने वाली है। तो देखेंगे कि क्या हो सकता है। 600 करोड़ का आईपीओ है, तो डेफिनेटली इसके अंदर लिस्टिंग गेन मिलने के चांस भी थोड़े अच्छे रहेंगे। 600 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। ऑटो डीलर सेक्टर की कंपनी है और इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव से तो जनरल कोऑपरेटिव पर्पस के लिए जो कंपनी है इसका फंड कंपनी है जनरल कोऑपरेटिव पर्पस के लिए फंड रेज कर रही है और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स करने के लिए भी फंड यूज कर सकती है। क्यूएबी को इतने शेयर, एनआई को इतने शेयर और रिटेलर्स को इतने शेयर अलॉट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एसेट्स की बात अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखें तो इस कंपनी के ये जो ग्रोथ है, एसेट्स की ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ कर लिया है। रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा खासा बढ़ रहा है और सितंबर तक तो 40 करोड़ का प्रॉफिट भी कंपनी ने कर लिया है। 246 करोड़ से 384 करोड़ की नेटवर्थ कंपनी ने कर ली है। टोटल बोरोइंग ये थोड़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। अगर ये जो कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है केरला की कंपनी है, तो अच्छी बात मानी जाएगी कि केरला की कंपनी है। एर्नाकुलम ये भी अच्छा सिटी है, इसकी कंपनी तो अच्छी बात है। और लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस आता हुआ देखने को मिल सकता है।
अगर हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वेट फॉर इट गाइस, अगर इसके हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें तो 64% दिख रहा है, लेकिन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जो लाइव दिखा रहा हूँ। देखो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, नियर 1% से नियर अबाउट 2% चल रहा है। तो काफ़ी ग्रे मार्केट के अंदर बहुत कम ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि इस सेक्टर की कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा कि इस स्टॉक पे क्या हो सकता है। और इश्यू भी इतना बड़ा है, तो मे बी कोई नहीं इसके अंदर ज़्यादा रिस्क लेना चाहेगा। तो ये भी एक चीज़ जो है मैं कह सकता हूँ। अगर इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो आज के दिन, मतलब ये इसका पहला दिन था पॉपुलर व्हीकल का, तो आज के दिन ये अंडर सब्सक्राइब है, फुल्ली अंडर सब्सक्राइब रहा है। कोई भी पोर्शन जो है फुल सब्सक्राइब हमें नहीं देखने को मिला है, तो ये एक नेगेटिव बात हो सकती है। और क्यूआईबी तो जो है जनरली लास्ट डे के दिन ही क्यूआईबी सब्सक्राइब करते हैं, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। मैं आपको लास्ट में आपको मेरा वीडियो भी आ जाएगा कि आपको इस कंपनी के आईपीओ के रिलेटेड आपको क्या करना है। ठीक है गाइस, थैंक यू। एंड मेरे हिसाब से कम ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है, तो हमें इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। अगर फिर भी आपको इन्वेस्ट करना ही है तो 1 मिनट में आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ इस आईपीओ के रिलेटेड। इस आईपीओ के अंदर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कि किस किस को कितना परसेंट मिलेगा, तो एंकर्स इन्वेस्टर को नियर अबाउट 29% और क्यूआईबी को 19%, तो एक अच्छा खासा पर्सन जो है ब्लॉक रहने वाला है, तो एक अच्छी बात मानी जाएगी। और एनआईआई को 14% और रिटेलर को 35%, तो एक बड़ा हिस्सा है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है गाइस, एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।